शुरुआत में कुछ भी नहीं था, सिर्फ परब्रह्मन था। वही एक ऐसा तत्व था जिसका ना कोई आरंभ था ना अंत। एक ऐसी परम सत्ता जिसे न वर्णित किया जा सकता था न समझा जा सकता था। वही कारण था और वही कार्य, वही अनादि अनंत स्वयंभू और स्वयं में पूर्ण। न उसका कोई रूप था न वो आरूपी था, न उसके गुण थे न निर्गुणी था। एक शुद्ध चेतना जो मान और इंद्रियों के परे है। वही एक ऐसा शक्तिशाली बिंदु था जो स्वयं तो अस्थिर था, पर सब कुछ उसी से चालू होता था। और फिर पराब्रह्मण ने इच्छा की और सृष्टि का आरंभ हुआ। उस इच्छा से एक स्पंदन उत्पन्न हुआ और उस स्पंदन ने एक ध्वनि को जन्म दिया, ओम। यही ओम सभी ध्वनियों का आधार बना। सबसे पहले उत्पन्न हुआ महातत्व, जिसमें से निकले तीन गण। सत्व जो संरक्षण का प्रतिनिधित्व करता है, राजस जो गति और कर्म का, तमस जो विघाटन और विराम का। इन तीनों के मिलन से उत्पन्न हुए पंचतत्व वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। और इन्हीं से प्रकृति ने रूप धारण किया। गुणों से 5 इंद्रियां भी उत्पन्न हुई, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गांड और रासा। इनको संभलने के लिए एक मन भी उत्पन्न हुआ। अब जल ही जल था, सब कुछ उसमें व्याप्त था। तब पराब्रह्मन ने स्वयं को एक रूपी देवता के रूप में प्रकट किया, जो उस जल पर शेष नाग पर लेते थे, जैसे कमाल पट्टे पर बूंद। जल को कहा गया नरा और आश्रय को आयाना। इस रूप का नाम पदा नारायण। नारायण ने अपना बीज उस जल में स्थापित किया। जल ने उस बीज को पोषित किया और जन्म दिया एक अंडे को, एक सुनहरा अंडा जो प्रकाश से जगमगा रहा था। यही था ब्रह्मांड, पूर्ण विश्व। नारायण उस अंडे में प्रवेश कर गए और बन गए विष्णु, सत्व का प्रतिनिधि, विश्व के पलंकर्ता। इस अंडा को कहा गया हिरण्यगर्भ, क्योंकि यह विष्णु के लिए गर्भा जैसा था। फिर विष्णु के नाभि से एक कमल निकला, 14 पंखुरी वाला एक दिव्य पुष्प। और उस कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा, सृष्टि के कर्ता। ब्रह्मा के हाथों में था कमंडलू और माला। उन्हें कहा गया पद्मयोनि, यानी कमल से जन्मे, और नभीजा यानी नाभि से जन्म लेने वाले। 1 वर्ष तक ब्रह्मा हिरण्यगर्भा के अंदर ही रहे। फिर एक दिन उस अंडे को 2 भागों में बांट दिया। ऊपर का भाग बना स्वर्ग, नीचे का बना पृथ्वी, और दोनों के बीच में था आकाश। सृष्टि का चक्र अब घूम चुका था। सर्ग, सृष्टि, स्थिति, संरक्षण और प्रलय, विघातन। ये 3 अवस्थाएं चालू हो चुकी थी। जब भी एक चक्र समाप्त होता, एक नया शुरू होता। समस्याओं से भरे समुद्र में से हर बार एक नई सृष्टि जन्म लेती। ये था एक अनंत चक्र, घूमता हुआ विश्व, एक के बाद एक युगों का सिलसिला। जैसे अंधेरे आसमान में एक पटाखा छूता हो, ब्रह्मांड का जन्म हो चुका था। ब्रह्मा अपने सृष्टि को देखते रहे और फिर ध्यान में चली गए। उनके मन से उत्पन्न हुए 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि 4 बड़ी समस्याएं भी अब जन्म लेने वाली थी। ऐसे 4 संकट जो सृष्टि को ही खतरे में डाल सकते थे।